शेयर मार्केट पैसा बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सही डिसीजन से आप फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हर दिन लाखों शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, जो दुनिया भर की कंपनियों में ओनरशिप दिखाते हैं। यह एक डायनामिक एनवायरनमेंट है जहां हर पल कुछ नया होता है। एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में आप इस एक्साइटिंग दुनिया में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। आप न केवल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, बल्कि क्लाइंट्स को सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में भी गाइड करते हैं। आप इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज से जोड़ सकते हैं और उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। यह एक जिम्मेदारी भरा काम है, लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग भी है। अपनी खुद की स्टॉक ब्रोकरेज फर्म शुरू करना एक मुश्किल काम लग सकता है, लेकिन सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से यह ड्रीम पूरा हो सकता है। यह एक ऐसा वेंचर है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन दोनों दे सकता है। यह उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है जो फाइनेंस के बारे में पैशनेट हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं। सही स्ट्रैटेजी और डेडिकेशन से आप इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। जरा सोचिए, लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर बनाने में उनकी मदद करके आपको कितनी खुशी मिलेगी। यह न केवल आपके क्लाइंट्स के लिए, बल्कि आपके लिए भी एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होगा। खुद को टैलेंटेड प्रोफेशनल्स की एक टीम बनाते हुए इमेजिन करो, जो एक्सेप्शनल सर्विस देने और ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है। यह टीम आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। अपनी खुद की स्टॉक ब्रोकरेज फर्म लॉन्च करने का यही प्रॉमिस और अल्योर है। यह एक ऐसा अवसर है जो आपको और आपके क्लाइंट्स दोनों को ग्रोथ और सक्सेस की ओर ले जाएगा। हर सफर की शुरुआत एक कदम से होती है और यह गाइड आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। यह आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का पहला कदम हो सकता है, जो आपको एक नई दिशा में ले जाएगा। हर सक्सेसफुल वेंचर की शुरुआत एक सॉलिड प्लान से होती है और स्टॉक ब्रोकरेज फर्म भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। आपका बिजनेस प्लान आपके रोड मैप का काम करेगा। यह आपके विजन, आपके टारगेट ऑडियंस और आपके गोल्स को अचीव करने की स्ट्रेटजी को आउटलाइन करेगा। अपने बिजनेस मॉडल को डिफाइन करके शुरुआत करें। क्या आप डिस्काउंट ब्रोकरेज पर फोकस करेंगे, जो लो कॉस्ट ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन ऑफर करता है, या आप फुल सर्विस ब्रोकरेज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शामिल है? इसके बाद अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करें। क्या आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को केटर करेंगे? हर सेगमेंट की अपनी यूनिक नीड्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा रेगुलेट किया जाता है और यह सही भी है। इन्वेस्टर्स को बिलीव होना चाहिए कि उनके पैसों को रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया जा रहा है और प्लेइंग फील्ड बिल्कुल इक्वल है। क्लाइंट्स के लिए अपने डोर्स खोलने से पहले आपको लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के एक कॉम्प्लिकेटेड वेब को समझना होगा। इसमें एक लीगल एंटिटी बनाना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर करना और जरूरी लाइसेंसेस ऑब्टेन करना शामिल है। कंप्लायंस कोई एक बार का काम नहीं है, यह एक ऑनगोइंग कमिटमेंट है। आपको स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करने होंगे, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे और इवॉल्विंग रेगुलेशंस के साथ अपडेटेड रहना होगा। आज के डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी किसी भी सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकरेज फर्म की बैकबोन होती है। यह न केवल ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करती है, बल्कि क्लाइंट्स को भी एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रदान करती है। आपको एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी, जो आपके क्लाइंट्स को क्विकली और एफिशिएंटली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे। यह प्लेटफॉर्म रियल टाइम डेटा और एनालिटिक्स भी प्रोवाइड कर सकता है। सोचें कि आप अपना खुद का प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म बनाएंगे या किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के साथ पार्टनर करेंगे। दोनों के अपने फायदे और चुनौतियां होती हैं। इवैल्यूएट करने वाले फैक्टर्स में ईज ऑफ यूज, फीचर्स, सिक्योरिटी और कॉस्ट शामिल हैं। यह भी देखें कि प्लेटफॉर्म कितना स्केलेबल है और फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अलावा आपको क्लाइंट इंटरैक्शंस मैनेज करने, लीड्स को ट्रैक करने और पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होगी।
यह सिस्टम आपके बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाए रखेगा। डेटा सिक्योरिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसलिए सेंसिटिव क्लाइंट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स में इन्वेस्ट करें। यह न केवल कंप्लायंस के लिए जरूरी है, बल्कि क्लाइंट ट्रस्ट को भी बनाए रखता है। सेक्शन 5, अपनी ए टीम बनाए। असेंबलिंग योर ए टीम। एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म उतनी ही अच्छी होती है जितने कि उसके एम्प्लॉइज। आपको एक्सपीरियंस्ड और लाइसेंस्ड ब्रोकर्स की एक टीम की जरूरत होगी जो सही इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकें और आपके क्लाइंट्स की तरफ से ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकें। उन इंडिविजुअल्स को ढूंढें जो फाइनेंशियल मार्केट्स को अच्छे से समझते हों, एथिकल कॉन्डक्ट के लिए कमिटेड हों और जिनके पास एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स हों। ब्रोकर्स के अलावा आपको क्लाइंट इंक्वायरीज हैंडल करने, इश्यूज रिजॉल्व करने और एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस इंश्योर करने के लिए एक डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट टीम की जरूरत होगी। सेक्शन 6, पब्लिसिटी करें और अपना ब्रांड बनाएं। स्प्रेडिंग द वर्ड एंड बिल्डिंग योर ब्रांड। एक बार जब आप फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने और अपना ब्रांड बनाने का टाइम आ जाता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करें जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स शामिल हों। ऑनलाइन मार्केटिंग टैक्टिक्स में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग शामिल हो सकते हैं। ऑफलाइन स्ट्रेटजीज में नेटवर्किंग इवेंट्स, सेमिनार्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ पार्टनरशिप्स शामिल हो सकती हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल क्लाइंट्स को इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए जरूरी नॉलेज एम्पावर करने के लिए वर्कशॉप्स, वेबिनार्स या एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑफर करने पर विचार करें। सेक्शन 7, continuous learning. Key, importance. The importance of ongoing learning. Financial markets constantly evolve हो रहे हैं और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। Ahead of the curve बने रहने के लिए continuous learning और professional development के लिए commit करें। Industry conferences attend करें, financial publications पढ़ें और अपनी expertise को deepen करने और एक्सीलेंस के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाने के लिए सर्टिफिकेशंस हासिल करें। अपनी टीम को भी ऐसा करने के लिए एनकरेज करें। लर्निंग का कल्चर इनोवेशन को बढ़ावा देता है, क्लाइंट सर्विस में इंप्रूवमेंट लाता है और आपके कंपेटिटिव एज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेक्शन 8, फाइनेंशियल सक्सेस का आपका सफर, योर जर्नी टू फाइनेंशियल सक्सेस। अपनी खुद की स्टॉक ब्रोकरेज फर्म शुरू करना एक चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग एंडेवर है। यह एक ऐसा सफर है जो आपको न केवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है, बल्कि आपको अपने टर्म्स पर काम करने का सेटिस्फैक्शन भी देता है। इसके लिए विजन, डेडिकेशन और फाइनेंस के लिए पैशन की जरूरत होती है। आपको अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा और एक सॉलिड बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। लेकिन सही प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और अपनी टीम के साथ आप अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को हकीकत में बदल सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव टीम आपके सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें, इस इंडस्ट्री में सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। आपको पेशेंस और परसिवियरेंस के साथ काम करना होगा। ट्रस्ट बनाने, अपनी रेपुटेशन एस्टैब्लिश करने और अपने क्लाइंट बेस को ग्रो करने में समय लगता है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपके डेडिकेशन और हार्ड वर्क पर निर्भर करता है। जर्नी को एंजॉय करें, अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें और कभी भी सीखना बंद न करें। हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। फाइनेंस की दुनिया उन लोगों का इंतजार कर रही है जो अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए तैयार हैं। अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और फाइनेंशियल सक्सेस की ओर अपने कदम बढ़ाएं।